तो वो गाइस गुड मॉर्निंग, कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई आज है चैरी का एग्जाम, 8:30 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ छोड़ने के लिए और हम खिला रहे हैं इसको मीठा वो शगुन है। शगुन दही शक्कर सही कह रहे हैं। मेरे हाथ से खा के गया तो हाँ सही बात है। बढ़िया सोनिया बाबा तो वहीं खिलाएंगी तो सही है ना। बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छा पेपर है। बढ़िया पेपर करके आई हो। पेपर करियो ठीक है। चल ललता सोने डॉली मम्मा के भी हाथ से खा ले थोड़ा सा। अच्छा कोई नहीं, बात तो एक ही है, भाभी ने खिलाया मैंने खिलाया, कौन सा वो है। तैयारी हो गई पक्का एकदम है? बढ़िया एकदम। चलो आओ। मंदिर में पूजा हो चुकी है, चैरी को मैं छोड़कर आ गया था। उसका एग्जाम भैया बेस्ट ऑफ लक दे दी मैंने और होप कि अच्छा एग्जाम जाएगा उसका। बस मंदिर में पूजा हो चुकी है, सार्थक को जाना था कॉलेज, वो सार्थक कॉलेज जा चुका है। ठीक है, अब नाश्ते की बारी है। नाश्ते के लिए हमने भोग भी लगवा दिया है भगवान जी को। भोग किस चीज़ का लगाया है? भोग लगाया है ग्रेप्स का, लगाया है दूध मलाई और बंदमस का। भाई हम भी नाश्ता करते हैं फ्रूट वाला। टाइम के बाद यार कुछ हेल्दी खाने का दिल कर रहा था, मैंने कहा कुछ हेल्दी बना लेते हैं और मैंने अपने लिए बना दिया ये वाला बंदमस का। ये देखो इसमें है ग्रेप्स है और स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है और बंदमस का है, मलाई डाल दिया। बहुत टेस्टी बना है। आप इंजॉय करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं शॉप पर थोड़ा सा काम करने के लिए। काकू आज सो रहा है, अभी तक उसकी छुट्टी है क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट हो गया था। छुट्टी वाले दिन जाएगी बच्चे थकान उतार लेते हैं अपनी। बस अब काम करते हैं। ऐसे हमारा बंद तैयार हो गया, बंद मस्के वाला आ रहा है भैया है। आप भी बहुत पुराने आ रहे हो यहाँ पर है ना? आपसे भंडारा लगवाया था ना एक बार लड्डू का मैंने, है ना? लड्डू दे दिए। तूने क्या खाना है? काकू तूने क्या खाना है? सब लड्डू का पार्टी चला, लड्डू ही खाएंगे अभी तो। लंच बच्चों का लंच में आलू का परोठा। रौनक पेपर कैसा हुआ बेटा? पेपर आप चटनी अलग से बढ़िया हो गया एकदम परांठेदार करके आया है। 100 में से 100 पक्का? इंग्लिश में 100 में से 100। भाई साइंस लेनी है तूने भी? बिल्कुल इंग्लिश का पेपर था। ये भी आ गई है, ये भी बड़े शौक से खाती है। ये देखो अब ये लेकर ले ये लेकर भाग जाएगी लड्डू। ये बड़े शौक से खाती है हमारी गुड़िया ये। चल चल कोको अंदर चल। तो आज लंच टाइम के लिए आया था, 2:30 बज गए हैं भैया। लंच टाइम में लंच क्या होगा? ये उल्टी सीधी चीजों से पेट भर जाते हैं। ये खाने लगे हुए हैं नीचे सब। आज लड्डू पार्टी दे दी। आज बाहरी भैया ने पकड़ लिया। भैया कहते क्या हुआ लड्डू नहीं ले बड़े दिन से। मैंने कहा दे दो। मैंने सबको पूछा, सारे कहते सही में ले गया भी नहीं है। सही है और स्पाइसी है बहुत ज्यादा, हरी मिर्च यार। हाँ बस पराठा बन रहे हैं। तो गाइस आज लंच के अंदर बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि सुबह नाश्ता हल्का किया था मैंने, फ्रूट बंद खाया था। सारी चीजें मैंने मलाई डाल के ना बंद के अंदर, क्योंकि आलू में भी बनी नहीं है। मैंने कहा चल आलू के पराठे ही खा लो। फिर मतलब आलू मैंने सोचा था कि अगर वो फ्रीज भी खा लेंगे, पर वो फिर कह रहे थे कि अभी मेरे बुआ ने ना छोले भटूरे बुक करवा दिए। छोले भटूरे खा रहे हो? हाँ मैंने कहा चल फिर छोले भटूरे खा ले। तो फिर मैंने पूछा कहता अभी नहीं, अब थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि अभी तो लड्डू खाए हैं, पेट भरा हुआ है। हाँ लड्डू खाए तो भगवान जी को भोग लगा दे। हाँ बुआ ने वो बुक करवा दिया तो मैंने कहा चल कोई नहीं बेटे रात को खा लेना। कभी कभार दिल करता है बच्चों का खाने का भैया। बाहर का ज्यादा वो फिर खाते नहीं है ना, फिर बंदे को होता है ना भाई ज्यादा तला मला खाए यार तबियत ज्यादा घी मत लगा, इतना घी लगा रही है। नहीं देसी घी है, कोई नहीं देसी घी तो कोई दिक्कत थोड़ी करती। देसी तो ताकत के लिए होता है। भगवान जी को भोग लगा फिर मैं खाता हूँ। फिर आप खाओ। ठीक है 4:30 बज गया, चाय बन गया, चाय पी लो। मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ठीक है ना? रौनक तो चले गया उसके साथ। तूने जाना था? नहीं फिर भाभी कहती भैया जाएंगे, फिर एटो टाइम भैया का कैंसिल हो गया तो वो चले गए। मैं तैयारी नहीं हुई थी, कहाँ से जाती फिर। तो फिर 3 जने जा रहे थे ना, तो 4 जने की तो जगह नहीं होती ना ट्रिपलर में। चाय पी ले। हाँ जी भाभी जी। प्रोग्राम बन गया था जाने का, फिर वो कह के निकल गया। वो देख लियो तो है। अब वो कल 3 जने कल जा रहे थे, संडे को जा रहे थे। कौन कौन? मैं, भाभी, ललिता भाभी, सोनिया भाभी। फिर वो अचानक वो असल में उनको सामान चाहिए था ना मम्मी के लिए, तो वो निक्की कहती है अब भाई हर किसी की जरूरत नहीं है ना अब। अच्छा। तो निक्की का खास फोन आया था ना, कहती अब जरूरत नहीं है, आप ना मम्मी के कपड़े कुपड़े दे जाओ, मम्मी यहीं रह लेगी थोड़ा मम्मी के साथ। उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है ना। अच्छा। तो उसको लगता है फिर अब, क्योंकि पहले सोने के लिए सेटी सूटी कुछ भी नहीं था ना, अब तो प्राइवेट कमरे में पूरा इतना बड़ा रूम है। हाँ काफी अच्छा कमरा, टीवी है, फ्रिज है, भैया वो बता रहे थे ना सारी चीजें हैं। तो उसके कारण उनको कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं अब। तो वो कहते हैं कि भैया मम्मी को यहीं रहना है, बाकी तुम लोग मिलने आ सकते हो, अब किसी को रहने की जरूरत नहीं है। वो तो आईसीयू में तो ये था ना कि पूरा वहाँ पर बैठ के रात गुजारनी पड़ती थी सबको। तो आईसीयू में ये होता जी, उसको रात गुजारनी होती थी, वो सो नहीं पाता था ना, तो इसलिए दिक्कत थी।
तो अब वो आंटी आराम से वैसे सोफे में वो सो सकती है, कोई है। परेशानी तो है ही नहीं। अब तो काफी बहुत ज्यादा फर्क है निक्की को। हाँ अब तो रतन वगैरह सब चीजें घर से मंगवाई हुई है ना। आंटी के कपड़े, रतन ज्योति है, वो जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ लेके गई है ना भाभी। अच्छा तो सारी चीजें। इसीलिए फिर नहीं आप सुबह भी बात की थी, अब तो बिल्कुल एकदम सही अरे तरीके से बात। उसको पूछा था कि हम लोग में से कोई रहने, भाभी ने खुद कहा था मैं रहने आ रही हूँ, कहते नहीं भाभी अब मम्मी के कपड़े कुपड़े दे जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया में भी रहने जा तो रही थी रात को, तो उसने ही तो मना किया है कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, आप रहने दो, मम्मी रह लेगी और मम्मी के साथ में कंफर्टेबल हूँ। हाँ सही है, चल अभी मिलेगा। वो सोचती है कि घर में बच्चे भी तो हैं, फैमिली है सबकी, तो फिर वो अपनी फैमिली में वगैरह भी नीचे प्रीत को, रौनक को देख लेंगे। इस बार उसने सोचा होगा कि भैया मम्मी तो है ही, देख ही रही है, तो फिर सबको क्या काम है। वो जो है मतलब डॉक्टर वगैरह आएंगे, ड्रिप वगैरह लगा के, मेडिसिन सारी चीजें हाँ, सारी अब मेडिसिन वगैरह सब चीजें अब वहाँ पे कंटिन्यूस चीजें आती जा रही है। अच्छा हाँ कभी कुछ खाने पीने की, पहले ऊपर थोड़ा बहुत कम मतलब कम आता था, अब तो वहाँ 24 घंटे चीजें कुछ ना कुछ मैं आ गया था शॉप पे, और एक हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी सुबह मॉर्निंग में आके, एक सनीक्षा भास्कर हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, वो रोज हमारे ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका जी ब्लॉग देखने के लिए। और काफ़ी टाइम से उन्होंने बोला था मेरा नाम ले लेना, मैं या माइंड से स्किप हो जाता था। अभी मैंने आते ही कमेंट्स पढ़ा और मैंने कहा भैया बाकी काम बाद में करेंगे, सबसे पहले एक बार उनका नाम ब्लॉग में ले लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बाकी आप सबका शुक्रिया जो हमारे ब्लॉग देखते हैं, प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। भाई शॉप पर आ गए हैं, अब काम की तैयारी शुरू करते हैं, और मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग बना ले थोड़ा सा, उसके बाद काम की स्टार्ट करते हैं। आ गए आप? अब आए हो, 9:30 बज गए हैं रात के। हाँ टाइम लग जाता है, फिर सही है। पैकिंग में फंस के अच्छा है, अब जो शिफ्ट किया ना हाँ। उसको रूम अच्छा है। तभी तो उसने सबके लिए थोड़ी आसान कर दिया ना। हाँ। कि भैया बच्चे आप लोग देख लो घर में, प्रीत, रौनक, हम सब, और बाकी मम्मी उनकी है संभालेगी निक्की को। अब मतलब कि अच्छा रूम है, आंटी आराम से अपना वो स्टे कर सकती है वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा हमारे से भी बड़ा रूम है। हाँ इस कमरे से भाभी का कमरा आधा लगा लो, इतना बड़ा। ये समझ लो कि तकरीबन ये होगा 12 बाई 20 के आसपास का कमरा। वॉक अच्छे से कर सकते चलो इतना बड़ा रूम है गाइस, हमारा इतना बड़ा रूम है ये वाला, और इससे समझ लो डबल रूम ही हो गया। और खाना पीना भी सही आ रहा था, खाना वगैरह सब अच्छा है, सूप चाय वगैरह सब अच्छा है, खाना पीना सब थोड़ी सही है। गवर्नमेंट से प्राइवेट में ज्यादा बढ़िया हो जाता तो है। इसका ये फायदा है कि आंटी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और निक्की को भी मतलब खाना इतना आ जाता है कि 2 बंदे सफिशिएंट खा लेते हैं एकदम। बिल्कुल, क्योंकि दोनों बंदे आराम से खा लेंगे, निक्की ने कितना खाना है, तो आंटी भी अब एज के हिसाब से वो वैसे भी ना सूप वगैरह सारी चीजें जब चल फिरने लग जाएगी ना तो थोड़ा डाइट बढ़ा सकती है। वो कहती लेटे लेटे ना चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, तो वो चीजें भी थोड़ी तबीयत वैसे ठीक है ना? तो नहीं मैंने सुबह बात की थी, सुबह तो बिल्कुल सही थी। नहीं अब बेटर है, और सब चीजें मुझे सही लगी हैं कि आंटी के लिए भी और निक्की के लिए भी, मुझे दोनों के लिए चीजें सब थोड़ा उसको टेंशन था पहले जब आईसीयू में थे ना, तो एक हफ्ते तो बड़ी दिक्कत, एक हफ्ते तो बड़ी दिक्कत, बैठ के रातें गुजारी है। तो बड़ी दिक्कत हुई है, 8-9 दिन। पर यहाँ पे ठीक है, आंटी के लिए भी अच्छा है। आंटी कहती कोई बात नहीं, आप तुम रहो, मैं यहाँ पे आराम से हूँ, मुझे कोई वो नहीं। और थोड़ा नहीं वैसे तो रोज जाएगा मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है बच्चे के लिए। देखो जो हमारे को अपने बच्चे बीमार था, हम होते हमारी माँ थोड़ी ऐसे कर लेना, आधा बंदा तो उसी से ठीक हो जाता है। मेरी पट्टी चेंज होनी है ना, तो मम्मी मेरे पास रहे तो मुझे अच्छा। नहीं कल पट्टी चेंज हुई, कहती अब भैया पट्टी चेंज हुई, कहती आधा घंटे दिक्कत हुई है मुझे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई है। अब फर्क पड़ा है। रतन जोत वगैरह तेल वगैरह लेकर आए हो? मैं इसकी पूरी रतन जोत यहाँ से उसकी स्टिप उतरी है ना, चलो ठीक है आप कर लो बात। वो रतन जोत लगाई, कंघी वगैरह उसकी। एक्चुअली निक्की कहती है मुझसे मिलने आ जाओ, पर अब मेरी टेंशन थोड़ा कम इसलिए ले लो कि अब मम्मी देखेगी, आप घर संभालो बस। चलो देखते हैं बच्चे संभालो, क्योंकि बच्चों की देखो मेन चीज उठाना है, उनके टाइम टू टाइम चीजें देना है। फिर पेपर चल रहे हैं, मेन सारे बच्चों के पेपर है। यही तो बात है, रौनक को इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे, माइंड में बच्चे क्यों डिस्टर्ब हो। पता है कि मम्मी नानी मेरी वहाँ रौनक के पेपर, प्रीत के पेपर, काकू के पेपर, सबके पेपर। सार्थक को अब थोड़ी न्यू जगह की ज्वाइनिंग भी है, तो गाइस अब सार्थक अपनी ब्लॉग में बताएगा, अपने ब्लॉग में बताएगा। हाँ सार्थक अपनी ब्लॉग में बताएगा, उसको भी नई नई चीजें कुछ हो रही है, मिल रही है, तो करेगा। अब आपका बेटा बड़ा हो रहा है, ऐसे ही बेटा ऐसे ही होते हैं। चलो कोई नहीं, अभी बताएगा सब चीजें। तो गाइस गुड न्यूज देने वाला है सार्थक आपको, एक आधे दिन में बहुत बड़ी अच्छी खबर देने वाला है, खबर देने वाला है, बढ़िया ठीक है। तो जिम्मेवारियों को संभालने वाला है मेरा बेटा। चलो
चलो भैया मैंने खाना वही काकू भी कहना था, कहता मम्मा मुझे भी ले चलना, मुझे चाची से मिलना है, मुझे भी चाची से मिलना है। मंडे छुट्टी है, पर हम मंडे को नहीं जा सकते ना, मंडे को सार्थक मंडे एग्जाम भी है, तेरा एग्जाम है ना? नहीं मंडे को थोड़ी ना, वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को तो मैं कल चली जाऊंगी भाभी के साथ ना, संडे है ना, तो कल हम मिलाएंगे ना। फिर तू काकू और ललिता भाभी हम चले आएंगे। उल्टा कल सब जाना था, सोनिया भाभी, मैं, भाभी जी सब जाना था, बट वो आंटी जी को कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी ना, तो फिर वो कह रही थी कि आज कोई दे सकता है तो आ जाओ। फिर सोनिया भाभी कहती मैं मिल लाती हूँ और सामान भी पकड़ा। अभी वीडियो कॉलिंग करते, ठीक है? हाँ खिचड़ी नहीं खा लूंगा, खिचड़ी खा लूंगा। ये क्या आलू का पराठा किस लिए बना रही है अब तो? रौनक और प्रीत के लिए बना रही हूँ ना। अच्छा, वो दोपहर को खाना था, कहते कि मम्मा मैं हम छोले भटूरा खाने का दिल ले खा रहे हैं, तो रात को बना देना। मैं ठीक है भाई, रात को खा लेना। मम्मी के पास आके थक के चूर हुआ बड़ा, मैं फटाफट बना के दूं, वो बेचारा लेटे बड़ा नींद में। चलो बना के दे, मैं खिचड़ी बड़ी असल में सुबह से उठा हुआ था ना, उसको टाइम नहीं मिला सोने का, तभी मैं ठीक है अभी बना के ला रहा हूं। मैंने थोड़ा सा दवाई खाया तभी ठीक हुई है। खिचड़ी पड़ी, खिचड़ी खा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो गाइस बस ब्लॉग का कर रहे हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भैया खुशखबरी सुनने के लिए सार्थक का ब्लॉग देख लेना, ठीक है? बहुत टाइम बाद इंतजार था खुशखबरी का।